सोने के निवेशकों के लिए 22 अप्रैल लंबे समय तक याद रहेगा। इस तारीख को गोल्ड फ्यूचर्स कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत $3,500 प्रति औंस पहुंच गई। सोना बीते 3 सालों में करीब 2 गुना भाव पर पहुंच गया है। 1/4% की तेजी तो 2025 में देखने को मिली है। पहले भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन और युद्ध जैसी स्थितियों में सोने में तेज उछाल देखने को मिला है। सोने की वैल्यू तब बढ़ती है जब दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू घटने का खतरा पैदा होता है। इन्वेस्टर्स मुश्किल वक्त में फाइनेंशियल एसेट्स से अपने पैसे निकालकर गोल्ड में लगाते हैं, जिससे गोल्ड की कीमतें चढ़ने लगती हैं। इस बार भी हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 सालों में रूस यूक्रेन लड़ाई, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और अमेरिका यूरोप की इकोनॉमी में सुस्ती देखने को मिली है। अमेरिका पर बढ़ता कर्ज उसे बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर शुरू करने से हालात और बिगड़ गए हैं। चीन से अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए हैं। उधर ट्रंप और फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल का टकराव भी बढ़ा है। इससे दुनिया भर के निवेशकों की चिंता बढ़ी है। उपयुक्त वजहों से गोल्ड में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। इंडिया में भी गोल्ड की मांग बढ़ रही है। खासकर त्योहारों के वक्त इंडिया में गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाने से ग्राहकों का गोल्ड खरीदने का तरीका बदला है। वे पुरानी ज्वेलरी के बदले नई ज्वेलरी खरीद रहे हैं। इस बीच निवेशकों में जागरूकता बढ़ने से गोल्ड ETF में उनकी दिलचस्पी बढ़ी है। ये गोल्ड में डिजिटल इन्वेस्टमेंट का अच्छा माध्यम है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या गोल्ड में ये तेजी जारी रहेगी? क्या मौजूदा भाव पर सोना खरीदना समझदारी है या अभी गोल्ड में प्रॉफिट बुक करना ठीक रहेगा? स्पॉट एसेट मैनेजमेंट USA के सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर जॉन हैथवे ने कहा कि दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार के बॉन्ड में उनकी दिलचस्पी घटी है। इससे गोल्ड की कीमतों में तेजी जारी है। उधर अमेरिकी इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इससे डॉलर कमजोर हो रहा है। इसके अलावा टैरिफ को लेकर बढ़ती लड़ाई से भी फाइनेंशियल मार्केट्स की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आमतौर पर जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो पैसा शेयरों से निकालकर अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स में जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इसकी जगह गोल्ड को निवेश का सबसे सुरक्षित माध्यम मानते हुए इन्वेस्टर्स उसमें निवेश कर रहे हैं। लेकिन निवेशकों को एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब मुश्किल वक्त खत्म हो जाता है तो गोल्ड की कीमतों में उसी रफ्तार से गिरावट आती है जिस रफ्तार से ये चढ़ती है। उदाहरण के लिए हाई इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से 1980 में गोल्ड की कीमतें पीक पर पहुंच गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद गोल्ड बेयर फेज में चला गया। 1999 तक गोल्ड गिरकर नए निचले स्तर पर आ गया। यूरोजोन क्राइसिस के वक्त भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला था। कोविड की महामारी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक गोल्ड की कीमतें इस साल के अंत तक हाई बनी रहेंगी। फंड मैनेजर्स गोल्ड में बेतहाशा तेजी को लेकर सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं। वे निवेशकों को गोल्ड में नई खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि निवेशकों को या तो गोल्ड में निवेश बनाए रखना चाहिए या पैसा निकाल लेना चाहिए। हैथवे का कहना है कि तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन से कूदने में खतरा है। ट्रेन की स्पीड जब अगले स्टेशन से पहले कम हो जाए तो आप उससे उतर सकते हैं। निवेशकों को गोल्ड के मामले में भी इसका पालन करना चाहिए।